हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को खलीलुर रहमान आज़मी की गज़ल पढ़ाऊंगी। गज़ल पढ़ाने से पहले हमेशा की तरह पहले शायर के बारे में जान लेते हैं। जो ख़ास मजमूए हैं मैंने उन पर अंडरलाइन किया है, आप लोग देख लीजिएगा, ये सब देख लीजिए है, समझ लीजिएगा। चलिए मैं शुरू करती हूँ। खलीलुर रहमान आज़मी। आज़ादी के बाद जदीद के नाम से जो नया अदबी रुझान सामने आया, खलीलुर रहमान आज़मी इसके नुमाइंदा शायर और नक्काद थे। 9 अगस्त सन 1927 को सराय मीर ज़िला आज़मगढ़ से इम्तियाज़ के साथ साथ हाई स्कूल का इम्तिहान पास किया। अभी बीए के तालिब इल्म थे कि उन्होंने आतिश पर मज़ामीन लिखे, जिनकी दाद देते हुए न्याज़ फतेहपुरी ने उन्हें निगार में शाया किया और जो बात को मुक़द्दमे कलाम आतिश के नाम से किताबी सूरत में मंजर आम पर आया। बच्चों, इसे जो इनका कलाम है इसे ज़रूर लिखिएगा, आप लोग याद करिएगा। इन मज़ामीन से खलीलुर रहमान आज़मी के आला अदबी ज़ौक़ की धूम मच गई। सन 1953 में वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू से वाबस्ता हो गए और यही उन्होंने उर्दू में तरक्की पसंद तहरीक पर अपना डॉक्टरेट का मकाला लिखा। बहादुर शाह ज़फ़र के कलाम का इंतखाब नुआए ज़फ़र के नाम से मरतब किया। इनके तनक़ीदी मज़ामीन के 3 मजमूए फ़िक्र फ़न, ज़ाविया निगाह और मज़ामीन नौ के नाम से शाया हुए। कालम के मजमूए कागज़ी पैरहन और नया अहदनामा नई शायरी के नुमाइंदा मजमूए समझे जाते हैं। ऐन जवानी में वो खून के कैंसर के मूज़ी मर्ज़ में गिरफ़्तार हो गए और 51 बरस की उम्र में 1 जून सन 1978 को अलीगढ़ में सफ़र आखिरत अख्तियार किया। अपने मुख्तलिफ अनूह कारनामों की बदौलत खलीलुर रहमान आज़मी जदीद अदब में याद रखे जाएंगे। उर्दू शायरी में एक नई सिमत की निशानदेही करने में और नए तजुर्बों के लिए फ़िज़ा हमवार करने में जिन चंद लोगों का हाथ है, उनमें खलीलुर रहमान आज़मी का नाम इज़्ज़त से लिया जाता है। आज़ादी के बाद मीर के बाज़याफ्त का जो शेरी रुझान पैदा हुआ था, उसमें नौजवानों में नासिर काज़मी और खलीलुर रहमान आज़मी पेश थे। उन्होंने गज़लें भी कहीं और नज़में भी कहीं, लेकिन इनकी गज़लें अपने धीमे अंदाज, दर्दमंद लहजे, फ़िक्री तजस्सुस, कर्बजात और ताज़गी एहसास की बदौलत ज़्यादा पसंद की गई। ऐसी ही एक गज़ल यहाँ दर्ज झेल है, यानी ये गज़ल जो अभी पढ़ाएंगे ये मशहूर गज़ल है। चलिए गज़ल की शुरुआत करते हैं। गौर से मतलब सुनिएगा। पहला शेर है, मैं देर से धूप में खड़ा हूँ, साया साया पुकारता हूँ। शायर इस गज़ल में दुनिया और आखिरत के बारे में कहता है। गौर से सुनिए। मैं देर से धूप में खड़ा हूँ, साया साया पुकारता हूँ। इस शेर में शायर ने इंसान को उस बात का एहसास दिलाया है कि ए इंसान, तू क्या है, अपने आप को पहचान, क्योंकि तुझ में कुदरत ने बहुत कुछ समोया है। सिर्फ दुनियादारी में उलझकर न रह जा। ठीक, आगे चलें। अगला शेर, सोना हूँ गुरेद कर तो देखो, सोना हूँ कुरेद कर तो देखो, मिट्टी में दबा हुआ पड़ा हूँ। मतलब देखिए, इस शेर में शायर ने इंसान के बारे में फिर कहा है, लेकिन ऐसे इंसान के बारे में जिसने दुनिया के साथ आखिरत का भी ख्याल रखा है और वहाँ के लिए भी कुछ इकट्ठा किया है। ऐसा शख्स कहता है कि ए इंसान, तू मिट्टी में दबा हुआ सोना है, अपने आप को पहचान,
کہ خدا نے تجھے کیا بنایا ہے۔ ٹھیک، سمجھ میں آیا؟ آگے چلیں، تیسرا شعر۔ صحبت میں گلوں کی میں بھی رہ کر کانٹوں کی زبان سمجھ گیا ہوں۔ صحبت میں گلوں کی یعنی پھولوں کی، صحبت میں گلوں کی میں بھی رہ کر کانٹوں کی زبان سمجھ گیا ہوں۔ اب شاعر کہتا ہے کہ دنیا داری کی طرف اشارہ کرتا ہے شعر کہ دنیا میں اچھے اور برے سب طرح کے لوگ موجود ہیں، لیکن ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا سابقہ اچھے برے سبھی کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن وہ اچھے بروں کی عادت اور ماحول سے دور نہیں ہوتے۔ جیسے پھول کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں، لیکن پھول باوجود ساتھ رہنے کے کانٹوں کا رنگ اختیار نہیں کرتے۔ ٹھیک، سمجھ میں آیا؟ آگے چلیں، چوتھا شعر۔ تقدیر جنوں پہ چپ رہا میں، تعبیر جنوں پہ رو رہا ہوں۔ ٹھیک، مطلب دیکھیے اس شعر میں انسان اپنے دنیاوی تصورات کو پیش کرتا ہے کہ میں دنیا کے لیے پاگل ہو رہا ہوں اور خاموشی سے اس پاگل پن کو دیکھ رہا ہوں، لیکن جب اس پاگل پن کے نتیجے پر غور کرتا ہوں تو رو دیتا ہوں، کیونکہ میں نے آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں کمایا ہے۔ ٹھیک، آگے چلیں، آخری شعر۔ ہر عہد کے لوگ مجھ سے ناخوش، ہر عہد کے لوگ مجھ سے ناخوش، ہر عہد میں خواب دیکھتا ہوں۔ مطلب دیکھیے دنیا ایسی جگہ ہے کہ یہاں کے ہر دور میں نفسی نفسی کا ماحول رہا ہے اور ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں، کیونکہ یہاں ایگو نے ہمیں خود غرض بنا دیا ہے، اور ہر دور میں انسان ایک عجیب کشمکش میں مبتلا رہا ہے اور رہے گا۔ ٹھیک، یہ آپ کی غزل ختم ہو گئی۔ آپ لوگ اسے پڑھیے، دیکھیے، سنیے اور اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ اب میں اگلی ویڈیو میں ملوں گی۔ اللہ حافظ۔